हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम जनमन के आधार पे आधारित एमसीक्यूज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो क्लासेस में मैंने जून 2026 का करंट अफेयर्स का जो जनमन पत्रिका छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा प्रकाशित किया गया है उस पे क्लासेस प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके उस वीडियोस को जरूर देख सकते हैं। उसी के आधार में मैंने कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं ताकि जनमन का हम प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सकें। तो आइए आज हम एमसीक्यूज को चालू करते हैं और अपने तैयारी को एक नया दिशा प्रदान करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राज्यव्यापी सुशासन तिहार 2026 का आयोजन किस अवधि के दौरान किया गया? तो किस अवधि के दौरान किया गया? 1 मई से 10 जून 2026 के दौरान सुशासन तिहार का आयोजन किया गया। तो उसका सही उत्तर क्या है? 1 मई से 10 जून 2026। क्वेश्चन क्रमांक दो का देखते हैं क्या है। 10 जून 2026 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा राज्य में 24/7 नागरिक शिकायत निवारण के लिए कौन सी टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर क्या है? 1076। ठीक है, 1076 जो है सीएम हेल्पलाइन नंबर राज्य में प्रारंभ किया गया है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की नवनिर्मित सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 प्रणाली से राज्य शासन के कुल कितने विभाग जुड़े हुए हैं? तो कुल कितने विभाग जुड़े हुए हैं? 42 विभाग इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आइए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि सुशासन तिहार के दौरान कोंडागांव जिले के ग्राम बड़े कनेरा में आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री ने कुल कितने करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया? तो इसका सही उत्तर है 152 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन श्रीमान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। ठीक है, आइए पांचवें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि सुशासन तिहार के दौरान सूरजपुर जिला चिकित्सालय में लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से किस अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का शुभारंभ किया गया? तो किस अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का शुभारंभ किया गया? इसका ऑप्शन है बी, 32 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन का शुभारंभ किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विनिमय मुक्ति एवं सुविधा विधेयक 2026 को मंजूरी देने के बाद उद्योगों हेतु विश्वास आधारित व्यापार अनुकूल कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है, ईओडीबी एक्ट लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़। ठीक है, आइए सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि राज्य कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत वीबीजी रामजी योजना अर्थात विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष कुल कितने दिनों के अकुशल श्रम रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है? तो कितने दिन की है? 125 दिन की है। पुराने अधिनियम में कितने दिन का था? 100 दिन का। उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 125 दिन। ठीक है, वीबी जी राम जी के तहत। आइए आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि वीबी जी राम जी योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2026-27 के बजट में कुल कितने रुपए का प्रावधान किया गया? तो कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 4000 करोड़ रुपए का। ठीक है, नौवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या है हमारा? नवीन छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस अर्थात सीबीजी नीति के अनुसार राज्य में प्रति वर्ष अनुमानित कितनी कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की क्षमता है? तो कितनी क्षमता है? 5 लाख टन इसकी क्षमता है। ठीक है, तो नौवां क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि 8 जुलाई 2026 को जारी छत्तीसगढ़ की एसडीजी 2.0 फ्रेमवर्क में राज्य एवं जिला स्तर पर विकास संकेतकों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है? राज्य स्तर में 343 और जिला स्तर में 99 संकेतक कर दिया गया है। ठीक है, राज्य स्तर में 275 था जिसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 343। वहीं जिला स्तर में 82 संकेतक थे, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 99। किसमें? एसडीजी 2.0 में। इसको याद रखेंगे। और आपको डिटेल वीडियोस देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं इससे संबंधित डिटेल वीडियोस। क्वेश्चन क्रमांक 11 देखते हैं। बस्तर संभाग में समग्र एवं परिणाम आधारित विकास के लिए शुरू की गई बस्तर अंजोर पहल किस अभिसरण कन्वर्जेंस मॉडल पर आधारित है? कौन से मॉडल पे आधारित है? 3+4 मॉडल पे आधारित है। क्या होता है 3+4 मॉडल?
ठीक है, इसको समझते हैं। 3+4 मॉडल मतलब जिला स्तर की जो 3 योजनाएं हैं, ठीक है, नियद नेलनार योजना, इसके अलावा स्वस्थ बस्तर योजना, इसके अलावा बस्तर मुन्ने, ये 3 योजनाओं को 4 जो फ्रेमवर्क है विकास के उससे जोड़ा गया है। ठीक है, क्या क्या है, एसडीजी फ्रेमवर्क हो गया, इसके अलावा आपका आकांक्षी जिला कार्यक्रम हो गया, आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम हो गया, उसके बाद फिर विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम। तो इस प्रकार 4 प्रकार के जो फ्रेमवर्क है उसको इस तीनों कार्यक्रम से जोड़ा गया है। यही है 3+4 मॉडल, किसके लिए, बस्तर अंजोर के लिए। तो इसको याद रखेंगे और डिटेल वीडियोस आप जनमन का जो मैंने बनाया है वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया, 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शासकीय सेवकों के लिए शुरू की गई वेतन के विरुद्ध वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना को किस डिजिटल प्रणाली से एकीकृत किया गया है। तो किस डिजिटल प्रणाली से एकीकृत किया गया है, ई कोष प्रणाली से इसको एकीकृत किया गया है। ठीक है, 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, बालोद जिले के किस किसान ने सीड ड्रिल मशीन से कतार बोनी और डायरेक्ट सीडेड राइस तकनीक अपनाकर 40% लागत बचाई और अन्य किसानों के प्रेरणा बने। तो इसका सही उत्तर है भूपेश कुमार साहू। क्या होता है सीड ड्रिल मशीन और कैसे इससे बुआई की जाती है परंपरागत खेती की अपेक्षा, तो उसको देखने के लिए आप वीडियो लेक्चर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जरूर देखिए उसको जाके। ठीक है, उसमें डिटेल से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि धान की पारंपरिक रोपाई की तुलना में सीड ड्रिल मशीन एवं लाइन बोनी तकनीक का उपयोग करने पर प्रति हेक्टेयर बीज खपत 70 से 75 किलोग्राम से घटकर कितनी रह जाती है, 30 से 35 किलोग्राम रह जाती है। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, वो घट के कितना हो जाता है, 30 से 35 किलोग्राम। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 14वां क्वेश्चन के बाद अब चलते हैं 15वां क्वेश्चन। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त अभी जारी की गई है और 24 लाख से अधिक किसान परिवारों को राशि अंतरित की गई है। ठीक है, तो कितनी राशि अंतरित की गई है, 490 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। ठीक है, सही उत्तर क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ की कृषि उन्नति योजना के तहत वैकल्पिक विविध फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। तो कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, 15,000 रुपए प्रति एकड़ आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। ठीक है, 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात के सहारे में सराहे गए छत्तीसगढ़ के काले हिरण का संरक्षण का मुख्य केंद्र कौन सा अभ्यारण्य रहा है। तो जिसकी संख्या 200 से अधिक हो चुकी है। तो कौन सा अभ्यारण्य में संरक्षण किया जा रहा है, ब्लैक बक का बाढ़ नावपारा वन्यजीव अभ्यारण्य में इसका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2018 में बाढ़ नावपारा अभ्यारण्य में काले हिरणों के पुनर्स्थापन के लिए 77 ब्लैक बक में से 75 हिरण किस स्थान से लाए गए हैं। तो 50 हिरण किस स्थान से लाए गए हैं, तो किस स्थान से लाए गए हैं, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली। कुल 77 हिरण लाए गए हैं। ठीक है, जिसमें से 50 हिरण जो है वो कहां से लाए गए हैं, दिल्ली से लाए गए हैं। ठीक है, और 27 जो हिरण है वो बिलासपुर से लाए गए हैं। बिलासपुर में कहां से, कानन पिंडारी से लाए गए हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, बाढ़ नावपारा में सफलता के बाद वन विभाग आगामी मानसून में किस अभ्यारण्य में लगभग 40 ब्लैक बक छोड़ने की योजना बना रहा है। तो कौन सा अभ्यारण्य है, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा अचानक मार में भी करने का प्लानिंग है, लेकिन ये क्या है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार NTCA मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से परमिशन ले रही है ताकि अचानक मार अभ्यारण्य में भी ब्लैक बक का संरक्षण किया जाए। तो इसको याद रखेंगे। सही उत्तर क्या है, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य। 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वें क्वेश्चन में देखते हैं कि मंत्रिमंडल के सदस्य होते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और चिंतन शिविर से परिवर्तन की ओर संदेश के साथ चिंतन शिविर 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया।
तो कहाँ किया गया? IIM रायपुर में किया गया। ठीक है, चिंतन शिविर 3.0 का आयोजन कहाँ गया? रायपुर में किया गया। कहाँ? IIM रायपुर में। चिंतन शिविर का डिटेल आपको वीडियोस अगर देखना है तो आप जाइए, यूट्यूब में मेरे क्लासेस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल की क्षमता 50 सीटों से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अभी हाल ही में 13 अभ्यर्थियों ने यूपीएससी का जो प्रीलियम्स है वो पास किया है। ठीक है, तो इसका जो सीट संख्या पहले 50 था उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 200 कर दिया गया है। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, 22वें क्वेश्चन में चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि जसपुर वन मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए गए बीज गोला बनाबो जसपुर के जंगल ला बढ़ाबो अभियान के तहत एक ही दिन में कितने सीड बॉल प्रसारित कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराया गया? तो कितने सीड बॉल है? ऑप्शन बी का सही उत्तर है 2 लाख से अधिक सीड बॉल के तहत बीजों का रोपण किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। छत्तीसगढ़ के उन्नत ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल सेवा सेतु पर 30 से अधिक विभागों की कुल कितनी शासकीय सेवाएं नागरिकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है? तो कितनी सेवाएं हैं? 441 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, कितनी सेवाएं हैं? 441। 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की अमर पनवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई ने पुरुषों तक सीमित किस शैली में मंच पर खड़े होकर पनवानी प्रस्तुति करने वाली प्रथम महिला बनी? ठीक है, तो कौन सा शैली है? कपालिक शैली। इसको याद रखेंगे और आप सभी को पता भी है कौन सा शैली है? कपालिक शैली। 25वां क्वेश्चन पे चलते हैं। दीदी के गोठ कार्यक्रम के सफल 1 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कितने लखपति दीदी बनाने का नया लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए है 8 लाख, ऑप्शन बी है 10 लाख, ऑप्शन सी है 15 लाख, ऑप्शन डी है 5 लाख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 लाख। पहले कितना लक्ष्य था? पहले लक्ष्य था 8 लाख का। अब ये लक्ष्य को छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्ण कर लिया, इसलिए नया लक्ष्य क्या बनाया गया है? 10 लाख का लक्ष्य बनाया गया है। तो हमने इस प्रकार एमसीक्यूज खत्म कर दिया। इस प्रकार के जो एमसीक्यूज है वो मैं प्रति माह जारी होने वाले जनमन के साथ मैं लेके आऊंगा आप सभी के लिए, ताकि हम जनमन का क्विक रिवीजन कर सकें। तो क्विक रिवीजन के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मैं मोटिवेट हूं। आप इस चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं और ऐसे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल करा सकूं। धन्यवाद।